सो वेलकम बैक टू आवर 30 डेज बिगनर वर्कआउट सीरीज। अभी तक प्रीवियस वीडियो की बात करें तो मैंने आपको इस सीरीज के छोटा सा इंट्रो दिया, उसका रोड मैप समझाया कि इसके अंदर हम क्या कुछ किस तरह सीखेंगे। और उसके एंड के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग क्यों ज़रूरी है और उनको किस तरह परफॉर्म करना है। आप अब इस वीडियो के अंदर जो अभी आप देख रहे हो, इसके अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मिक्स बॉडी वर्कआउट के बारे में बताने वाला हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल ही स्टार्ट से स्टार्ट किया है, कुछ पता नहीं है। ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने 1 डेढ़ हफ्ता जिनको हो चुका है या महीना भी हो चुका है जिम ज्वाइन किए हुए, वो लोग भले इस वीडियो को स्किप करें। और चलो लेट्स गो, जल्दी से देखते हैं मिक्स बॉडी वर्कआउट किस तरह लगाएंगे और इसके अंदर क्या क्या लगाना है, किस तरह लगाना है। सो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले जस्ट अ क्विक रिमाइंडर कि आपको जो मैंने स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप के बारे में बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, वो आपने लाजमी अटैम्प्ट करनी है। और वर्कआउट से पहले कुछ बेसिक्स वगैरह हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि सेट्स क्या होते हैं, रेपिटेशंस क्या होती हैं, गेम किसको बोलते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अब फॉर एग्जांपल हम गेम लगा रहे हैं बाइसेप्स की। बाइसेप, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ रेपिटेशंस क्या होते हैं। बाइसेप हमने यहाँ से शुरू किया, ठीक है, एक वेट पकड़ा हुआ है हाथ में, वेट को लिफ्ट किया है, ऊपर तक लेकर आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किया मसल को और नीचे की तरफ रिलीज कर। अब इस पूरे एक मोशन को हम क्या बोलते हैं, एक रेपिटेशन, रैप की फॉर्म में। एक रैप, 2 रैप और इसी तरह 100 ऑन 8 रैप भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तो ये आपका 12-15 रेपिटेशंस जो होते हैं ना, ये मिलके हम इनको बोलते हैं एक सेट। सही है, 12-15 जितने भी आप लगाते हो इनको मिला के एक सेट बन जाता है। अब उसके बाद आपने लेना होता है रेस्ट। रेस्ट कितना है, 1 से 1.5 मिनट का इनफ होता है। रेस्ट के बाद दोबारा से आपने 12 से 15 रेपिटेशंस लगाने हैं पर्टिकुलर एक्सरसाइज के, तो वो आपका कहलाएगा दूसरा सेट। और इसी तरह रेस्ट होगा, फिर उसके बाद तीसरा सेट होगा। अब ये 3 सेट मिला के, कुछ लोग 2 सेट लगाते हैं, कुछ 3, कुछ 4, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सेट्स को हम मिला के बोलते हैं एक प्रॉपर गेम, जो एक मसल की एक एक्सरसाइज को बोलते हैं गेम। ठीक है, क्लियर हो गया। ये छोटी सी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी। अब मिक्स बॉडी वर्कआउट की बात करें, इसके अंदर मैं आपको हर मसल की आज के दिन ना 2 से 3 गेम एक्सरसाइजेस समझाऊंगा, गेम समझाऊंगा। डिटेल्स के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि डिटेल्स के अंदर जाहिर सी बात है आगे से जहाँ से हमारा डे 1 स्टार्ट होगा डे 30 तक, वो तो आपका ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल होगी। तो चलो अब एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 मैं आपको बताने वाला हूँ चेस्ट की एक्सरसाइजेस। पहली उसके अंदर हम लगाएंगे बटरफ्लाई। अभी इसको एग्जैक्टली चेक करो, मैं लगा किस तरह रहा हूँ, आपने खुद से नोट करना है और कोशिश करना है जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ सारी की एक्सरसाइजेज इसी तरह परफॉर्म करनी। 1, 2। शुरुआत है, आपका वेट लाइट होगा इसके अंदर, बिल्कुल ही प्लेट्स लाइट वेट रखनी है, 1 से 2 प्लेटें इनफ होंगी। इसके अंदर रेपिटेशन आपने 12 से 15 रेपिटेशन होंगे और उनके आपने टोटल लगाने होंगे 3 सेट। सही है, ये आपकी पहली गेम खत्म होती है। तो चलो चेस की दूसरी गेम की तरफ चलते हैं। ओके, सो सेकंड गेम हम चेस की लगाने वाले हैं बेंच प्रेस, लेकिन ये होगी स्मिथ मशीन के ऊपर। सो अब इसको भी चलो जल्दी से देख लो, मैं लगा के दिखाता हूँ, ओवरव्यू जल्दी से देता हूँ। एग्जैक्टली इसी तरह आपने परफॉर्म करना जिस तरह मैं कर रहा हूँ। वेट इसके ऊपर ज़्यादा नहीं लगाना आपने, बिल्कुल 5 किलो की प्लेटें भी दोनों तरफ लगा लो या ना ही लगा लो तो भी बेहतर है। आ जाओ देखते हैं। अच्छा, ग्रिप इसकी थोड़ी सी वाइड रखनी है, जितने शोल्डर्स हैं उससे थोड़ा सा बाहर करके पकड़ना है। सो इसके भी एग्जैक्टली सेम उसी तरह 12-15 रेपिटेशन, 3 सेट होंगे, तो आपकी चेस्ट की सेकंड गेम भी यहाँ पे खत्म होती है। ऑलराइट, तो बैक की 2 गेमों में से पहली गेम हम लगाने वाले हैं लैट पुल डाउन। तो चलो इसको जल्दी से देखते हैं एक्चुअली इसको परफॉर्म किस तरह करना है। और वैसे ये बेसिकली टारगेट हमारी बैक की, ये जो बाहर वाला आउटर से हिस्सा होता है ना, लैट्स जिसको बोलते हैं, इसको टारगेट करता है। ये वाली ग्रिप अगर जिम में अवेलेबल नहीं है तो दूसरी सिंपल रॉड के साथ भी लगा सकते हो। सो सिंपल सी चीज़ है, इसके अंदर भी सेम आपके 12 से 15 रेपिटेशंस होंगे और 3 सेट लगाओगे तो आपकी ये वाली गेम भी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो चलो बैक की सेकंड गेम पे फिर चलते हैं। और राइट, तो बैक की दूसरी गेम की बात की जाए तो ये हम सीटेड रोज लगाएंगे, लेकिन ये क्लोज ग्रिप के साथ होगा। तो ये चेक करो, पहले देख लगा के दिखाता हूँ। सो इसके भी सेम वही आपने 12 से 15 रेपिटेशंस लगाने हैं
और 3 सेट होंगे इसके भी, और यहाँ पे आपकी बैक की सेकंड गेम ख़त्म होती है। तो चलो लेट्स गो दूसरे न्यू मसल की तरफ चलते हैं। तो तीसरा मसल हम लगाने वाले हैं ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स की भी 2 गेमें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो जल्दी से देखो कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ, आपने भी इसी तरह परफॉर्म करने हैं। ये भी सिंपल सी चीज़ है, इसके आपने 12 से 15 रेपिटेशंस और 3 सेट लगाओगे, ट्राइसेप की ये वाली गेम खत्म होती है। चलो देखते हैं ट्राइसेप की दूसरी गेम हम कौन सी लगाएंगे। ऑलराइट, तो सेकंड गेम हम ट्राइसेप की लगाने वाले हैं, वो होगी लेकिन हमारी सिंगल हैंड के साथ ओवरहेड। इसको भी चलो जल्दी से देखते हैं कैसे परफॉर्म करना है, लेकिन इसके लिए एक स्ट्रेट बेंच चाहिए होगा, उसके ऊपर लेटना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल हैंड के साथ लगाएंगे, पहले एक हाथ से लगाएंगे 12 तकरीबन रेपिटेशन, फिर दूसरे हाथ से। अब इन दोनों के तकरीबन एक हाथ पे आपने 12 रेपिटेशन लगा लिए, फ़ौरन उसी के साथ दूसरे हाथ पे 12 रेपिटेशन, और दोनों के टोटल 3 सेट लगाओगे। यहाँ पे ट्राइसेप की गेम भी खत्म होती है। तो लेट्स गो नेक्स्ट न्यू मसल की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट मसल हम लगाएंगे बाइसेप्स। बाइसेप्स के लिए पहले गेम हम लगाएंगे केबल कर्ल्स। सिंपल सी चीज़ है, उसको भी देख लो, जल्दी से गो थ्रू करो कैसे परफॉर्म करनी है। जैसे मैं लगा रहा हूँ आपने भी एग्जैक्टली उसी तरह लगानी है। सिंपल सी चीज़ है, इसके भी आपने 12 से 15 रेपिटेशंस होंगे और 3 सेट होंगे, तो आपकी पहली गेम बाइसेप की भी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो लेट्स गो सेकंड गेम की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, तो बाइसेप की सेकंड गेम हम लगाने वाले हैं फीचर कर्ल्स। फीचर कर्ल्स भी चलो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, परफॉर्म तो करनी है। इसके भी आपने 12 से 15 रेपिटेशंस हैं लगाने हैं और 3 सेट लगाने हैं। फीचर कर्ल्स के भी बाइसेप की यहाँ पे दूसरी गेम भी ख़त्म होती है। तो लेट्स गो नेक्स्ट मसल की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, तो अगला मसल हम लगाने वाले हैं शोल्डर मसल। उसके लिए शोल्डर प्रेस लगाएंगे, लेकिन बिगिनर हो आप तो आपने शोल्डर प्रेस कोशिश करनी है मशीन के ऊपर लगानी है। अगर मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप इसको सिंपल वेट के साथ या जो आप स्मिथ मशीन थी उसके साथ भी लगा सकते हो। वेट लाइट सा रखना है और जल्दी से मुझे देखो, एक्चुअली मैं परफॉर्म तो सा करना हूँ और मेरी तरह परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। सिंपल सी चीज़ है, इसके भी आपने 12 से 15 रेपिटेशंस लगाने हैं, 3 सेट लगाने हैं और ये वाली गेम आपकी शोल्डर की ख़त्म होती है। तो चलो शोल्डर की सेकंड गेम की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, तो शोल्डर की सेकंड गेम की बात की जाए तो ये हम डंबल्स के साथ लगाएंगे लैटरल रेजेस। इसको मैं लगा के दिखा देता हूँ और मुझे नोट करो मैं किस तरह लगा रहा हूँ, और आपने भी एग्जैक्टली इसी तरह परफॉर्म करना है। सो ये भी सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसके आपने 12 से 15 रेपिटेशंस और 3 सेट लगेंगे। इसकी भी यहाँ पे आपकी शोल्डर का वर्कआउट, शोल्डर की गेम्स खत्म होती हैं। तो चलो अब अपने नेक्स्ट मसल ग्रुप की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, तो अब हमारा बचता है आखिरी मसल ग्रुप जो कि है लेग। अब लेग के लिए जो पहली गेम हम लगाने वाले हैं वो है लेग एक्सटेंशंस। तो इसको मैं लगा के परफॉर्म करके दिखाता हूँ और आपने नोट करना है किस तरह लगाना है इसको। ये भी सिंपल सी चीज़ है, लेग एक्सटेंशन ये वाली मशीन हर जिम में अवेलेबल होती है, आपको इसके ऊपर लगाना है। और राइट, तो लेग्स की सेकंड गेम की बात करें तो ये हम स्क्वाट्स लगाएंगे लेकिन मशीन के ऊपर लगा रहे हैं। वेट इसके अंदर आपने बिल्कुल नहीं लगाना है क्योंकि आपका अपना खुद का बॉडी वेट काफ़ी होता है। अभी देखो एक्चुअली एग्जैक्टली मैं लगा भी चाह रहा हूँ और मुझे नोट करो, आपने भी इसी तरह एग्जैक्टली परफॉर्म करना है। इसके आपने तकरीबन 12 से 15 रेपिटेशंस लगाने हैं और 3 सेट लगाने हैं। तो यहाँ पे आपकी ये वाली लेग्स की गेम भी खत्म होती है। और एक तो इसी तरह हमने तकरीबन अपने जितने भी मेजर मसल ग्रुप्स हैं उनको टारगेट किया है और हर एक मसल ग्रुप की 2-2 एक्सरसाइजेस लगाई हैं। अब आपने क्या करना है, आपने अपना माइंड यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका फर्स्ट डे है, आपने मैक्सिमम 3 मसल ग्रुप्स लगाने हैं और तीनों मसल ग्रुप्स की एक-एक एक्सरसाइज लगानी है। सही है? एक-एक लगाने के बाद जब आपका सेकंड डे शुरू होगा तो बाकी के 3 मसल ग्रुप्स लगाने हैं और उनकी एक-एक एक्सरसाइज लगानी है। सेकंड डे खत्म, तीसरे दिन आपने फर्स्ट डे वाली जो 3 मसल्स थे उनको लगाना है दोबारा से, बट दूसरी एक्सरसाइजेज जो आपको जैसे मैंने 2-2 एक्सरसाइजेज बताई हैं, आपने सेकंड एक्सरसाइजेज तीसरे दिन लगानी है
चौथे दिन भी उसी तरह होगा, जो आपके बाकी के 3 मसल हैं उनकी दूसरी एक्सरसाइज लगानी है। 5वें छठे दिन सो ऑन आपने मिक्स कर करके अपने लिहाज से अपना माइंड यूज़ कर करके लगाना है। आई नो मैंने आपको बहुत क्विकली गो थ्रू कराया सारी एक्सरसाइजेस को, क्योंकि ये अब डिटेल में बताने बैठ जाता आपको तो बहुत लंबी वीडियो बन जानी थी ये। अगर आप डिटेल्स में चाहते हो सारी एक्सरसाइजेस को आगे मैं अपनी 30 डेज जिसका ये पार्ट है वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसके अंदर आपको हर मसल ग्रुप की इन डिटेल एक्सरसाइजेज होंगी, न्यू एक्सरसाइजेज होंगी, ईच एंड एवरीथिंग जो जो आप जानना चाहते हो। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको आगे वाली आने वाली वीडियोस भी मिल सकें। और जितने भी बिगनर्स हैं जो न्यू वीडियोस वगैरह बिगनर वर्कआउट सर्च कर रहे हैं, उन तक मेरी वीडियो पहुंच सके और मेरी मोटिवेशन आगे नया नया और अच्छा अच्छा कंटेंट लाने के लिए भी बढ़ सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।